हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। ना कुकर, ना कढ़ाई, ना गैस पे और ना ही कोई हीटर पे, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बिहार का फेमस लिट्टी और चोखा बनाने की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से यह लिट्टी चोखा खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इन सर्दियों में यह खाना सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर को बहुत गर्म रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। लिट्टी के लिए सबसे पहले आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 700 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और इसमें आधा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और इन्हें हल्के फुल्के मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आटा में नमक और सोडा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। अब इसे भी हाथों से मिक्स कर ले रहे हैं। इसे हमें ज़्यादा देर में नहीं करना है, हल्का फुल्का आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सभी को आटा में डालने से लिट्टी हमारा बहुत ज़्यादा फूला फूला और खस्ता बनता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि लिट्टी के लिए आटा जब भी गूँथे आप यहाँ पे आटा को हार्ड गूँथें, इसे मुलायम नहीं गूँथना है वरना लिट्टी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे आटा को बिल्कुल हार्ड गूँथना है और अच्छे से गूँथ लेना है। आटा को हमने हार्ड गूँथ लिया है। अब इसे ढक देते हैं और ढककर 10 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। तब तक लिट्टी की स्टफिंग के लिए हम यहाँ पे उसके मसाला तैयार कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे अब लेंगे चना का सत्तू। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कटोरी चना का सत्तू। अगर इसे वेट में देखें तो 150 ग्राम ये चना का सत्तू होगा और इसे मैंने इस थाली में डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 10 से 12 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला, आधा चम्मच अजवाइन जिसे मैं इस तरह से हाथों में मसल कर डाल रही हूँ। इससे अजवाइन की खुशबू बहुत जल्दी और बहुत देर तक रहती है। साथ में मंगरेल भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच मंगरेल लिया है और इसे भी हाथों पे इस तरह से मसल लिया है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरा धनिया और 2 चम्मच सरसों का तेल। तो लिट्टी के मसाला अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे सरसों का तेल ही डालें और कोई दूसरा तेल ना डालें। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप यहाँ पे अचार में जो तेल होता है ना वो भी तेल डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों से थोड़ा दबाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मसाला बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे आटा। तो आटा को 10 मिनट रेस्ट पर रखे हुए हो गया है और आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक बार आटा को फिर से मसल लेते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे आटा बराबर हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी सूखी आटा ले लेंगे और हाथों में सूखी आटा लगाकर इसका लोई तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पे मीडियम साइज में इसका लोई तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मनपसंद से इसका शेप दे सकते हैं। चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा आप लिट्टी का शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमें लोई बना लेनी है और हमने यहाँ पे सिर्फ आधा आटा का लोई तैयार किया है, आधा आटा साइड में रखा है, उसे हम बाद में भरेंगे। तो इतना ही हम आपको भर के दिखा देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और ये देखिए इस तरह से हमें लोई को सूखे आटा में लपेट लेनी है और इसके बाद हम इसे हाथों से इस तरह से फैलाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से कटोरी होता है ना उसी तरह से इसे कटोरी का शेप दे देंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, चम्मच से या हाथ से उठाकर यह चना का सत्तू डालेंगे। तो इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने सत्तू डाल दिया है। अब हमें इसे इस तरह से दबाते हुए घुमाना है और धीरे धीरे घुमाते हुए इसे बंद करना है। ये देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से दबाते जा रही हूँ और इसे घुमाते जा रही हूँ। इसी तरह से धीरे धीरे करके बंद करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट इसमें सत्तू भरेगा। और यहाँ पे हमने इसे घुमाते हुए बंद कर लिया है। देख सकते हैं पूरी तरह से इसे बंद करने के बाद जो ऊपर थोड़ा सा आटा बच रहा है ना उसे काट कर निकाल दे रहे हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये स्टफिंग हो गया है। तो इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से बचा हुआ जो लोई है ना उसमें भी हमें मसाले को भर लेना है। तो एक पीस यहाँ पे और भर लेते हैं। और ये देखिए मैंने हाथों में थोड़ी सी सूखी आटा लगाया है और इसे बहुत आसानी से इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। और इसके बाद हम इसमें चना का सत्तू डालेंगे और इसे दबाते हुए हमें घुमाते घुमाते इसका मुँह बंद कर लेना है। और ये देखिए हमारा दूसरा लिट्टी भी बन गया है और इसी तरह से मैंने सारी लिट्टी बनाकर तैयार कर लिया है। तो यह लिट्टी हम गैस पे और कुकर में नहीं बनाएंगे क्योंकि आज हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से लिट्टी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा छत पे, क्योंकि छत पे हमने पहले से लकड़ी में आग लगा के रखा है। लकड़ी को जलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसी लकड़ी की आग में हम यहाँ पे बैगन पका लेंगे। तो यहाँ पे बैगन में मैंने बीच से चीरा लगा दिया है
और इसे अच्छे से चेक करके इस तरह से देखिए बैगन और टमाटर दोनों को लकड़ी पर डाल दिया है और ये हमारा बैगन पक चुका है और साथ में टमाटर भी। तो इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं और इसके बाद हम इसका चोखा बनाएंगे। दोस्तों यह चोखा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये पारंपरिक तरीका यही होता है चोखा बनाने का। अब हम इसी आग में लिट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे आग जलकर चिंगारी हो गया है। तो इसी चिंगारी में अब हम एक एक करके लिट्टी डालते जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे लिट्टी भी आ गया है छत पे। अब हम इसमें फटाफट लिट्टी डाल देते हैं और यह लिट्टी डालने के बाद इसे तुरंत हमें उलट पलट करना होता है। तो यहाँ पे आप घर में किसी का मदद जरूर ले लीजिएगा। हम भी यहाँ पे 2 आदमी मिलकर लिट्टी बना रहे हैं। इस तरह से लिट्टी को जल्दी से उलट पलट करेंगे और लिट्टी जलेगी नहीं और बिल्कुल बराबर लिट्टी बनकर तैयार होगी। अब इस चिंगारी के ऊपर हम हल्के हल्के हवा देंगे, इससे ये चिंगारी अच्छे से हीट देगी। तो लिट्टी को हमें ज़्यादा हीट पे नहीं बनाना है, बिल्कुल मीडियम हीट पे इसे बनाना है। अगर आप इसे ज़्यादा हीट पे बनाएंगे तो ऊपर के परत जल जाएगा और अंदर से यह कच्चा रह जाएगा। इसलिए चिंगारी पे बिल्कुल हल्के हल्के हवा दीजिएगा। इस तरह से लिट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल नहीं जलेगी। और यह हमारा लिट्टी अच्छे से फूल गया है और ये सारे लिट्टी फटने लगे हैं। यानी कि जब ये अच्छे से फूल जाए और थोड़ा हार्ड हो जाए और फटने लगे तो समझ जाइए कि लिट्टी बनकर तैयार है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद लिट्टी को अच्छे से साफ करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक कॉटन का तौली और इस तौली में सारे लिट्टी को इस तरह से डाल देंगे और इसके बाद तौली को अच्छे से पकड़ लेंगे और इसे जोर जोर से हिलाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हिलाने से इसके जो राख वगैरह है ना अच्छे से झड़ जाते हैं और ये लिट्टी हमारा बिल्कुल साफ हो जाता है। अब हम इस लिट्टी में घी लगाएंगे। तो यहाँ पे घी को मैंने आग पे रखा है और ये देख सकते हैं ना घी धीरे धीरे पिघलने लगा है। अब इस घी में एक एक करके लिट्टी डालते हैं। तो यहाँ पे घी पिघला हुआ है। अब इसमें एक एक करके लिट्टी डाल देते हैं और इसके बाद हमें लिट्टी को नहीं घुमाना है, सिर्फ हम इस बर्तन को इस तरह से घुमाएंगे और यह गर्मा गर्म लिट्टी बनकर तैयार है। तो इस लिट्टी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। यह हमारा गर्मा गर्म लिट्टी और साथ में ताजा ताजा दही और आलू बैंगन का चोखा और चटपटी चटनी बनकर तैयार है। और यह हमारा लिट्टी बिल्कुल फुला फुला और सॉफ्ट बना है, देख सकते हैं। अब इसे इस तरह से तोड़ लेंगे और अपने उंगलियों से मसालों को इसे दबा देंगे और इसके बाद आपको जो भी पसंद हो उसमें इस लिट्टी को इस तरह से डालिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। हमने कुकर में भी लिट्टी बनाकर शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको जिस तरीके से लिट्टी पसंद हो आप एक बार लिट्टी चोखा बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।